जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह द सक्सेस डिज़ायर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो जीएस के किसी टॉपिक को लेकर नहीं है। बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि सर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज इस टॉपिक को लेकर ही हम कम से कम 5 मिनट समझेंगे कि किस प्रकार हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट की तैयारी किस हिसाब से हो। इसके लिए भी आने वाले 2-3 दिन में आपको हर एक विषय पर 5 मिनट की केवल वीडियो मिलेगी कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, हमें हिस्ट्री पढ़नी नहीं आती, हिस्ट्री की डेट कैसे याद करें, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, संविधान के अनुच्छेद किस प्रकार याद करें, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ें। इस सब चीज़ की जानकारी जो है अब आपको हम एक नए सिरे से देंगे द सक्सेस डिज़ायर में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको केवल और केवल एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारी वीडियो पर कमेंट्स करने हैं और इसको शेयर भी करना है। तो बच्चों, जैसा आपको लिखा हुआ है सामने, हाउ टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कि किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, 80-20 रूल्स। ये होता क्या है कि 80-20 ही क्यों फॉलो करना चाहिए, 100% क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। अब किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको केवल बस 2 ही चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही किसी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी, कि जब भी किसी भी एग्ज़ाम की क्या आती है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के साथ साथ उस एग्ज़ाम का वेबसाइट पर क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, देखना क्या कि उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला काम, किसी भी एग्ज़ाम को यदि क्रैक करना हो, अगर आपको उस एग्ज़ाम के सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। उसके बाद दूसरी चीज़ कि जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों उसके क्या देखने, आपको PYQ, क्या देखने हैं, PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि विगत वर्षों में इस एग्ज़ाम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का लेवल क्या है, हार्ड है, मीडियम है या इजी है। फिर उसको क्या देखना है आपको, विगत वर्ष के क्या देखने हैं, विगत वर्षों के प्रश्न। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि जैसे ही एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आए उसका सिलेबस देख लो, और जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका क्या देख लो कि पिछले वर्ष में किस प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो देख लिया। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारी चीज़ आ तो रही है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। अरे भैया, आपने सिलेबस भी देख लिया, पिछले वर्षों के क्वेश्चन भी देख लिए, और इसके बाद भी आपको अनुमान ना लग पाए कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत अंदाज़ा हम लगा लेते हैं विगत वर्षों से, लेकिन सिलेबस जो है बहुत बड़ा है। जैसे हम एक बात करें हिस्ट्री की और इतिहास की, अगर हम बात करें, इतिहास में केवल आपको एक पोर्शन दे दिया कि मुगल काल आएगा। क्या आएगा, मुगल काल। चलो हमने मुगल काल देख लिया, क्योंकि और मुगल काल में हमने सारी चीज़ पढ़ ली, उसका राजनीतिक इतिहास भी पढ़ लिया और उसका हमने प्रशासनिक इतिहास भी पढ़ लिया कि क्या क्या सुविधा थी, क्या क्या चलता था, क्या प्रशासन की प्रणाली थी। उसकी हमने आर्थिक व्यवस्था भी देख ली। तो भैया ये सब चीज़ देखने के बाद पढ़ तो सब चीज़ लिया, रट लिया सारा, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर देखा और थोड़ी सी जब PYQ पे क्वेश्चन नज़र मारी तो पता चला कि क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल कहाँ से आए हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री से आए हैं। भाई कहाँ से क्वेश्चन आए, केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री से आए कि केवल ये पूछा कि बाबर कौन था, बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, लेकिन बाबर के प्रशासनिक और आर्थिक इतिहास के बारे में तो पूछा नहीं। तो समझना क्या है कि जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहला काम उसका क्या देखना है, सिलेबस। दूसरा आपको काम करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखो कि क्या लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्या हम कुछ व्यर्थ तो नहीं पढ़ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात आपको क्या करना है
कि क्या पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ये किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा क्या है, नियम है। और इस नियम को समझते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको एक रूल्स को ध्यान में रखना है, जिसे हम बोलते हैं 80-20 रूल्स। ये 80-20 का नियम क्या है, इसी पर आपको ध्यान रखना है, इसी पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे समझो कि भाई एक चीज़ हमने 100, देखो होता क्या है, यदि हम क्या पढ़ ले, 80% पढ़ ले, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को 80% कवर कर ले तो इतनी तो गारंटी है कि 20% अपने आप क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, अपने आप कवर हो जाएगा। कि यदि हम केवल 80% पढ़ ले तो 20% हम किसी ना किसी ट्रिक के जरिए उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना नहीं होता, केवल टिक करनी होती है। और यदि टिक करना का मतलब ये है, अगर आप 80% पढ़ लिया ये तो 20% ऐसा होगा जो आपका नहीं पढ़ा हुआ भी, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन आपकी इच्छा कितनी है कि मुझे तो पूरा का पूरा कितना पढ़ना है, 100% पढ़ना है, तभी मैं एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। अगर आप 100% के चक्कर में रह गए तो आप जो ये 80% आपको पढ़ना चाहिए वो क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। क्योंकि आप 100% पढ़ना चाहोगे तो 100% में आप क्या पढ़ोगे कि 100% पूरी की पूरी क्या पढ़ ली आपने, हिस्ट्री पढ़ ली। अगर आप 100% ना पढ़ के 80% पढ़ते तो 20% में आप एक और सब्जेक्ट कवर कर लेते, जिसका नाम क्या था, आर्ट एंड कल्चर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ने के केवल 3 नियम समझने हैं। एक तो उसका सिलेबस देखना है, उसके विगत वर्षों के क्वेश्चन देखने हैं, तीसरा सबसे पहले देखना कि पढ़ना क्या है। तो अब बच्चों समझना क्या है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे सरल तरीका, सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, इसके लिए हम अलग से क्या बनाएंगे, वीडियो पढ़ा देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि एक चीज़ को फॉलो करके चलना है, 80-20 रूल्स। कि ऐसा पढ़ो कि 20% अगर आप पढ़ लो तो 80% अगर आप पढ़ लोगे तो 20% क्या हो जाएगा, कवर होगा। अगर आप 100% के चक्कर में रहे तो आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। कि यदि किसी सब्जेक्ट को 100% देने से बेहतर है कि किसी अदर सब्जेक्ट को 20% और दे दो, तो कम से कम वो चीज़ भी आपकी क्या हो जाएगी, कवर होगी। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि इतिहास को किस प्रकार से पढ़ें, इतिहास के सोर्स क्या है, कि कहाँ से इतिहास पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पर अधिक समय देना चाहिए, किस टॉपिक को अभी थोड़ी दिन के लिए ना पढ़ें, कि वो टॉपिक तभी पढ़े जब क्या आ जाए, एग्ज़ाम आए। तो इस चीज़ की जो जानकारी है वो हम आने वाली अपनी अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।